हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो पे। दोस्तों, लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और जैसे ही ये एक थॉट आता है इनके पास कि भाई मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, वैसे इनके पास बहुत सारे आ जाते हैं डाउट्स किस टाइप के रहते हैं कि भाई बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, वेयर टू स्टार्ट, कितना पैसे की जरूरत पड़ेगा, पैसा आएगा कहाँ से, आइडिया कौन से आइडिया पे हमको वर्क करना है। और बहुत सारे यहाँ पर इनके पास डाउट्स आने लगते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन इंटरप्रेन्योर रहता है उनके बारे पे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और जब इतने सारे इनके पास डाउट्स आते हैं दोस्तों, तो जो ये थॉट रहता है बिजनेस स्टार्ट करने का, ये थॉट उन लोग स्किप कर देते हैं या फिर डिले होते जाता है। और जो चीज़ें डिले हो रही है इसका मतलब वो चीज़ कभी आपका स्टार्ट नहीं हो पाएगा, और स्टार्ट होगा भी तो उतने अच्छे लेवल पे आप उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो चीज़ें डिले यहाँ पर ना हो, चीज़ें यहाँ पर कैंसिल ना हो आपका बिजनेस स्टार्ट करने का, इसी पर्पस को ध्यान पे रखते हुए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पर मैं आपके साथ 4 पॉइंट शेयर करूँगा। इस 4 पॉइंट पे मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि भाई एक्चुअल पे कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, और मैं आपको फर्स्ट स्टेप दूंगा। बात वही होता है दोस्तों, जब आपके पास मल्टीपल टाइप के डाउट्स रहते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि भाई मुझे फर्स्ट स्टेप लेना क्या है। इसी पर्पस को ध्यान पे रखते हुए मैं आपके साथ ये फर्स्ट स्टेप शेयर करने वाला हूँ, जहां पर मैं आपके साथ 7 पॉइंट्स शेयर करूंगा कि किन 7 पॉइंट पे आपको काम करने की जरूरत है। तीसरे पॉइंट पे फिर मैं आपको एक फ्री चेकलिस्ट दूंगा। चेकलिस्ट क्या करेगा, आपको गाइड करेगा कि और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और चेकलिस्ट को कैसे डाउनलोड करना है उस चीज़ के बारे पे आपको बताऊंगा। फिर लास्ट पे हम लोग एक्शन स्टेप के बारे पे देखेंगे कि कैसे आपको यहाँ पर एक्शन स्टेप लेना है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं प्लेसमेंट एजेंसी स्ट्रेटेजी के बारे पे। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए उस चीज़ के बारे पे मैं यहाँ पर आपको गाइड करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, बहुत सारी लर्निंग आपको मिलने वाली है। लास्ट तक बने रहिए दोस्तों इस वीडियो पे। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं प्लेसमेंट एजेंसी स्ट्रेटेजी के बारे पे। आपके लिए अपडेट है कि हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल लॉन्च हो चुका है। इस व्हाट्सएप चैनल को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर फॉलो जरूर करिए। वहां पर आपको अर्ली अपडेट मिलते रहता है और बहुत सारी चीजें वहां पर आपको सीखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आगे की चीजें भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगी। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया कि स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं कि आप बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं तो आपके पास मल्टीपल डाउट्स आते हैं, और जब डाउट्स आपके पास आते हैं तो आप यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पाते कि मेरा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा अपना बिजनेस को स्टार्ट करने का वो क्या रहेगा। तो ये जो फर्स्ट स्टेप के बारे में बात कर रहा हूं, मान लिया जाए ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट आ गया आपका फर्स्ट स्टेप कि भाई मेरे को ये स्टेप यहाँ पर लेना है जिससे मैं अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ। इस पॉइंट के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा जो कि आपका सेकंड वाला रहेगा। फिर इस पॉइंट के बाद आपका थर्ड स्टेप आएगा। तो ऐसे करते करते एक एक स्टेप को आप करते जाएंगे और एक अल्टीमेटली पॉइंट के बाद आपका बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप और स्टेप लेंगे तो यहाँ पर बिजनेस आपका ग्रो हो जाएगा। इस हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना पड़ेगा। तो ये पूरा सीरीज होने वाला है दोस्तों। तो अभी मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के बारे में बता रहा हूँ, अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये पूरा स्टेप आपके पास आने वाला है। क्योंकि अगर आपके पास डाउट्स है अगर आज की डेट में भी, तो भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट स्टेप का वीडियो देखकर अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं इजिली तरीके से। लेकिन बात यहाँ पर यह है दोस्तों, आप फर्स्ट स्टेप के बारे पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपका प्री स्टेज होगा। इसको मैंने फर्स्ट स्टेज यहाँ पर नाम दिया है, तो इसको मैं नाम लेता हूँ 0 स्टेप का नाम। अब 0 स्टेप पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। सेल्फ डेवलपमेंट में सबसे पहला चीज जो आप काम करेंगे वो है आपका माइंड सेट को डेवलप करिए, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, जहां पर मैं आपको 26 तरीकों के बारे में बताया हूं कि कैसे आप अपना बिजनेस माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं। प्लस यहां पर आपको फ्री चेकलिस्ट भी मिलने वाला है। तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर आई बटन पे मिल जाएगा। वहां से जाकर पहले अपना माइंडसेट पे थोड़ा वर्क करिए,
फिर जो ये फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ वो स्टेप पे आप एक्शन लेना स्टार्ट करिए। देखिए दोस्तों, फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट। अब यहाँ पर मैं आपके साथ 7 पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ और ये जो 7 पॉइंट मैं शेयर करने वाला हूँ उस पर कोशिश किया हूँ कि आपका यहाँ पर 1 रुपए भी खर्च ना हो और आपका जो पहला स्टेप का जो 7 पॉइंट है वो सब चीज़ आप करेंगे तो एटलीस्ट आपका बिजनेस को स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर स्टार्ट हो, मतलब थोड़ा सा आपका काम यहाँ पर आगे बढ़े बिना किसी सिंगल रुपीस खर्च करे। तो यहाँ पर 7 पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप अपने बिजनेस का नाम क्या रखना चाहते हैं उसके बारे पे थोड़ा एनालिसिस करिए, थोड़ा रिसर्च करिए कि मुझे अपने बिजनेस का नाम क्या रखना है। बिजनेस का नाम रखने के लिए लोग जनरली क्या करते हैं, कुछ भी उठाकर नाम रख देते हैं, लेकिन उन लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोचकर काम नहीं करते। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा लॉन्ग टर्म पे सोचकर काम करना पड़ता है, अच्छा खासा यहाँ पर रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि आपका बिजनेस का नाम जो भी रहेगा वो आपका ब्रांड क्रिएट करेगा और ब्रांड क्रिएट करना है तो उसके लिए बहुत सारे मल्टीपल चीज़ों पे काम करना पड़ता है। अगर पॉसिबल हो दोस्तों तो इसका नया वीडियो मैं बनाकर आपको देने वाला हूं और ये वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए जिससे मैं जल्दी से जल्द ये वीडियो को आप तक पहुंचा सकूं। तो सबसे पहला काम है दोस्तों, आप अपने बिजनेस का नाम रखिए। थोड़ा रिसर्च वगैरह करना पड़ेगा, उसको मैं आने वाली वीडियो पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, आप अपना टैगलाइन को डिफाइन करिए कि आप किस टाइप की सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। टैगलाइन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको अगर एक ही लाइन पे डिस्क्राइब किया जाए तो वो लाइन आपका क्या रहेगा। तो ये क्या होता है आपका टैगलाइन। जैसे मेरा अपना पर्सनल ब्रांड का टैगलाइन आप देखेंगे तो मैंने अपना टैगलाइन रखा हूँ, लेट्स ग्रो टुगेदर इन दिस डिजिटल एरा। मतलब इस डिजिटल युग में आप और मैं दोनों एक साथ ग्रो करते हैं, ये मेरा टैगलाइन है। और जो मेरा टैगलाइन है उसी के बेस पे मैं आपको हेल्प करता हूं और इससे कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प होती है, मैं भी यहाँ पर ग्रो कर रहा हूं और आप भी यहाँ पर लर्निंग कर रहे हैं, उससे आप भी यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। तो टैगलाइन क्या करेगा, आपका जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको डिफाइन करता है एक लाइन में कि आप किस टाइप की सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। नेम रखिए, टैगलाइन रखिए। फिर थर्ड पॉइंट पे आप अपने बिजनेस का लोगो और बैनर को जरूर से क्रिएट करिए। भाई आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आप अपने क्लाइंट के पास जा रहे हैं और क्लाइंट को आप अपना प्रपोजल मान लीजिए ईमेल के थ्रू दे रहे हैं या फिर उनको कुछ लेटर वगैरह इशू कर रहे हैं, जो भी आप उनके साथ डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, वहाँ पर आपका लोगो ही नहीं है, आपने बैनर ही नहीं लगाया, तो वहाँ पर थोड़ा ब्रांड का जो ट्रस्ट वैल्यू बनना चाहिए वो वहाँ पर इशू कर सकता है। इसलिए अपना लोगो और बैनर पे जरूर काम करिए। फोर्थ पॉइंट पे आप मार्केट रिसर्च करिए। आप ये देखिए कि आप प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस ओपन करना चाह रहे हैं तो प्लेसमेंट एजेंसी से रिलेटेड जो ऑलरेडी मार्केट पे चल रहा है उन लोग किस टाइप का वर्क कर रहा है, किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये सब चीज़ों का आप थोड़ा एनालिसिस करिए। इसको बोलते हैं मार्केट रिसर्च करना। मार्केट रिसर्च होता है दोस्तों तो आपके साथ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी पैरेलली काम करता है। इस पे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस पे आप देखते हैं कि जो आपके कॉम्पिटिटर है किस टाइप का सर्विस चार्ज ले रहे हैं, ये आपको पता चलेगा। जैसे कि मार्केट रिसर्च पे आप देख रहे हैं कि सर्विस किस टाइप की प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका टर्म एंड कंडीशन किस टाइप का है। और जब कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं तो आपको यहाँ पर मल्टीपल चीज़ों के बारे पे पता चलता है। जैसे कि मैंने दोस्तों स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पास बहुत सारे डाउट्स रहते हैं और जब आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस और मार्केट रिसर्च ये दो फेज को कंप्लीट करते हैं तो जितने भी आपके पास डाउट्स रहते हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर कम होते जाते हैं। और डाउट्स कम हो रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब आपके पास क्लियरिटी आ रही है और जहां पर आपके पास क्लियरिटी आया तब यहाँ पर आपको चीज़ों को करना एकदम ईजी हो जाता है। मतलब आप इजीली तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पहले डाउट हो रहा था तो आप अपना बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आपके पास क्लियरिटी आ रहा है तो आप इजी तरीके से अपना बिजनेस को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। सिक्स्थ पॉइंट होता है दोस्तों आपका सोशल मीडिया अकाउंट। दोस्तों आज की डेट में आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी हो गया या फिर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आपको फ्यूचर पे हो सकता है, क्योंकि चीज़ें ज़्यादातर ऑनलाइन काम कर रही है और ऑनलाइन का सबसे मेन पार्ट है दोस्तों
कि आप अपने बिजनेस को बहुत ही कम टाइम पे स्केल कर सकते हैं। ऐसा बिजनेस आप कर रहे हैं जिसको आप स्केल ही नहीं कर पा रहे हैं, वही लेवल पे आपका बिजनेस कर रहा है, तो यहाँ पर सिचुएशन आपके लिए दूसरा टाइप का हो सकता है। बिजनेस इस टाइप का होना चाहिए दोस्तों, जहां पर आप अपने बिजनेस पे रेवेन्यू जनरेट कर सके और स्केल कर सके। और स्केल करने का सबसे बेस्ट मीडियम है आपका ऑनलाइन मीडिया। अब ऑनलाइन काम करना है, वो भी प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे, तो आपको मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट करने चाहिए। और ये जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसका आपके पास लिंक्स होना चाहिए, जिनको आप अपने जैसे कैंडिडेट के साथ काम कर रहे हैं या फिर कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उन दोनों को शेयर करके अपना यहाँ पर फॉलोवर बेस बढ़ा सकते हैं। और जितने ज़्यादा फॉलोवर होंगे दोस्तों, जितने ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर होंगे, उतने ज़्यादा चांस रहेगा आपको फ्यूचर पे ग्रो करने का, अपने बिजनेस को यहाँ पर स्केल करने का। तो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी आप जरूर से काम करना स्टार्ट करिए। इसके अलावा 7th पॉइंट पे दोस्तों और भी मल्टीपल चीज़ें रहती है जहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बारे पे स्ट्रेटेजी मैं कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यूसली आपको प्रोवाइड करते जाऊँ, और फ्री पे ये स्ट्रेटेजी आपको मिल रहा है और यूट्यूब पे आप आ रहे हैं, यहाँ से आप देखकर स्ट्रेटेजी को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने बिजनेस का नाम रखिए, टैगलाइन रखिए, लोगो बैनर क्रिएट करिए। एक बार जब चीज़ें हो जाती है तो मार्केट रिसर्च, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करिए, अपना सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक वगैरह क्रिएट करिए, ब्रांडिंग बनाइए ऑनलाइन अपना, और बहुत सारी चीज़ों पे काम करना रहता है। अब क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है दोस्तों कि मुझे पता नहीं है कि नाम कैसे रखना है, टैगलाइन कैसे रखना है, लोगो कैसे बनाना है, मार्केट रिसर्च, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है, मुझे ये सब चीज़ के बारे पे नॉलेज नहीं है। फिर भी मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सीरियस हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो यही सब चीज़ों को देखते हुए दोस्तों हम लोगों ने लॉन्च किया है अपना 10 डेज चैलेंज का प्रोग्राम, जहां पर हम आपको 10 दिन का चैलेंज देते हैं, जिसपे आप सीखते हैं कि प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए। ये जो 10 दिन का चैलेंज है दोस्तों, उसमें आपको क्या मिलता है। पहले दिन पे आप माइंडसेट के बारे पे देखते हैं, गोल क्रिएशन हो गया, बिजनेस का नाम लोगों कैसे रखना है, मार्केट रिसर्च, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कैसे करना है, क्लाइंट कैसे लाना है, कैंडिडेट को कैसे एक्वायर करना है। 6th डे पे देखते हैं और 7th डे पे इंटरव्यू पे कैसे भेजना है, रेवेन्यू जनरेशन का स्ट्रेटजी क्या रहेगा उस चीज़ के बारे पे आप देखते हैं। बिजनेस ग्रोथ मॉडल के बारे पे कैसे ग्रो करना है और स्केल कैसे करना है उस चीज़ के बारे पे आपको 10 दिन तक हम लोग यहाँ पर बताते हैं। इस कोर्स पे आपको मिलता है दोस्तों 10 वीडियोस मिलते हैं, 9 से ज़्यादा घंटे की आपकी लर्निंग मिलती है, 4 से ज़्यादा टेम्पलेट पे हम लोग वर्क करके बताते हैं, पावर पैक फुल्ली लर्निंग रहता है, प्रैक्टिकल गाइडेंस किया जाता है। एक्चुअल पे ये दोस्तों हमारा जो लाइव कंटेंट है उसका आपको रिकॉर्डिंग मिलता है, जहाँ पर हम लोगों ने लाइव अपने स्टूडेंट को, अपने फॉलोवर को गाइड किया है, उसका आपको लाइव यहाँ प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग मिलता है। अगर आपको लगता है दोस्तों कि ये 10 डेज का प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, तो आप मनी बैक के लिए आपको अप्लाई भी कर सकते हैं। 2 डेज का हम लोग मनी बैक यहाँ पर गारंटी भी प्रोवाइड करते हैं। इस कोर्स का एक्सेस कैसे मिलेगा उसको अभी मैं लास्ट पे आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पर फ्री चेकलिस्ट के बारे में बताता हूँ कि फ्री चेकलिस्ट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपको मल्टीपल चीजों पे काम करना होगा। मल्टीपल चीजों पे क्या क्या काम करना है, ये सब चीजों के बारे पे आपको अगर एक लिस्ट मिल जाए, जिसको बोलते हैं टू डू लिस्ट, क्या क्या चीजें करनी है, तो चीजें आपके लिए एकदम इजी हो जाती है। तो इसी चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए हम आपको अभी फ्री चेकलिस्ट दे रहे हैं, जिसके बारे पे ऑलरेडी हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपना फ्री जो चेकलिस्ट है उसको डाउनलोड जरूर करिएगा। इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर आई बटन पे मिल जाएगा, प्लस इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी जाकर आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं और इस वीडियो पे जो चेकलिस्ट के बारे पे बताया गया है उसको आप इजिली तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों आपके लिए एक्शन स्टेप है कि आप अपकमिंग वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको कोर्स का पेड एक्सेस चाहिए दोस्तों, तो हमको आप डीएम करिए, हम आपके साथ 1-on-1 कंसल्टेशन करेंगे, आपके साथ मीटिंग करेंगे, आपके साथ बात करेंगे, फिर वहाँ पर हम आपको कोर्स का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, पेड कोर्स का एक्सेस। अपना बिजनेस स्टार्ट करिए दोस्तों और ग्रो करिए अपने प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस को। कुछ डाउट्स है दोस्तों तो कमेंट करके बताइए, हम लोग आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए दोस्तों, वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।